हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के फैमिली लॉ सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि है मोहम्मदन लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए का पहला प्रश्न। कम टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है शरीयत अधिनियम 1937 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद बी है वास्तविक संरक्षक तथा विधिक संरक्षक में अंतर बताइए। उसके बाद सी है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। डी है मुता विवाह को समझाते हुए इसके विधिक परिणामों को बताइए। ई है पूर्व क्रियाधिकार विधि को परिभाषित कीजिए। और एफ है मृत्यु शय्या दान क्या होता है। जी है इद्दत से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। और एच है खयारुल बुलूग से आप क्या समझते हैं। आई है वसीयत और हिबा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जे है मेहर कितने प्रकार का होता है बताइए। इसके बाद हम चलेंगे सीधे सेक्शन बी में। सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न है वो है मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत क्या है, व्याख्या कीजिए। इसी तरह हिंदू लॉ में आता है हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत क्या है, व्याख्या कीजिए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लॉ में बहुत ही ज्यादा, जितने भी प्रीवियस के हमने देखे क्वेश्चन पेपर 10 साल 15 साल के, तो ये वाला सबसे ज्यादा आता है मुस्लिम लॉ में भी और हिंदू लॉ में भी। अब इसके बाद हम तीसरा देखेंगे मुस्लिम विधि के स्कूलों के जन्म तथा विकास की संक्षेप में विवेचना कीजिए। शिया और सुन्नी स्कूलों के मध्य अंतर के बीच मुख्य अंतर बताइए। इसके बाद है चौथा हिजानत को परिभाषित कीजिए। क्या इस अधिकार को खोया जा सकता है, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में। इसके बाद पांचवा है मेहर क्या है, इसके महत्व एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्या ये मुस्लिम विधि में तलाक पर नियंत्रण करता है। इसके बाद हम देखेंगे सीधे सेक्शन बी का पहला लॉन्ग में प्रश्न जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क की संपत्ति के संरक्षक कौन कौन हो सकते हैं। अवयस्क की संपत्ति के विक्रय के संबंध में विधिक संरक्षक को क्या अधिकार होते हैं, समझाइए। इसके बाद सातवां है मुस्लिम विधि के अंतर्गत पत्नी के भरण पोषण से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। क्या एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। छठा है मुस्लिम विधि में हिबा के कौन से आवश्यक तत्व हैं, वैध हिबा की विवेचना कीजिए। क्या शिया और सुन्नी में हिबा के संबंध में कोई अंतर है, विवेचना कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे नवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है निकाह यानी कि विवाह से आप क्या समझते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की प्रकृति की विवेचना कीजिए। इसी तरह हिंदू लॉ में भी इसकी प्रकृति वाला जो प्रश्न आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। और किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।